रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये चार चीजें दुनिया में मिल गई ना, चार चीजें, उसकी फिर दोनों जहान में कामयाबी है। पहली कि उसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, हर हाल में शुक्र कर रहा है, गम है खुशी है, वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। उसको अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली जबान मिल गई, और उसको ये सब्र करने वाला बदन मिल गया, सब्र कर रहा है हर हाल में, अगर मुसीबतें हैं तब भी सब्र कर रहा है। और आखिर में चौथी चीज, उसको एक नेक बीवी मिल गई, ऐसी बीवी जो ना उसकी दौलत में खयानत करेगी और ना उसकी इज्जत। तो फिर ये चार चीजें जिसको दुनिया में मिल गई, उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी। कुदरत का करिश्मा और एक बेहतरीन नजारा आपको दिखाता हूँ। ये एक बेहतरीन नजारा ही नहीं है, ये नजारा हमें इतनी बड़ी हिम्मत देगा। लोग हमें परेशान करते हैं ना, हमें तंग करते हैं, हमारी हिम्मत तोड़ते हैं। ये नजारा उन लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा होता है, और जिन लोगों को आप जानते हो जिनको हिम्मत की जरूरत है, ये नजारा उनको जरूर दिखाइएगा। फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और सिखाने में लगा हूँ। छोटी सी कोशिश है मेरी, तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खूबसूरत चट्टान है समुद्र के बीचों बीच। मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा, बहुत हिम्मत मिलेगी आपको। ये खूबसूरत चट्टान समुद्र के बीचों बीच है, चारों तरफ इसके पानी है। इस चट्टान से रोज कितनी सारी लहरें आकर टकराती होंगी, कितने सारे तूफान इसको परेशान करते होंगे, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत से इसको समुद्र के बीचों बीच जमा कर रखा है। ठीक उसी तरह अगर हमें खुदा पर भरोसा है और हमारा हौसला इस चट्टान के जैसा है, तो फिर लोग अपने हसद के जलन की लहरें लेकर आए या फिर अपनी नफरतों का तूफान, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी दुनिया भी। बड़ा भाई जिंदगी में दो बार बाप के फर्ज निभाता है, बड़ा या जिम्मेदार बोलूंगा। सारे बड़े भाई भी जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जो भाई जिम्मेदार होते हैं वो दो बार अपनी जिंदगी में बाप के फर्ज निभाते हैं। पहला तो वो अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को बाप बनकर पालते हैं, और दूसरा अपनी औलादों को पालते हैं। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? भाई उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई ना, मुझे रोना आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं सालों साल से अपने घर से, परिवार से दूर रह रहा हूं, अपने परिवार के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। अपने बच्चों को भी इतना नहीं पढ़ाया जितने अपने भाई बहनों को पढ़ाया। वो पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, शादियां हो गई। मैं विदेश में ही पढ़ा हूं, और उन्होंने अपने अलग अलग घर बना लिए। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, काबिल बनाया, और उन सब ने छुप छुप कर अपने अपने घर बना लिए। उन सबके अपने अपने घर हैं। आज मैं घर जाता हूं, मेरा अपना घर ही नहीं है। ये जुल्म नहीं है भाई पर? बड़ी आसानी से कह देते हैं तुमने नया क्या किया है, सभी करते हैं। नहीं करते सब। अगर सब करते हैं तो तुम भी छोड़ो ना घर इतने दिनों के लिए। उसी माँ की कोख से पैदा हुए हो, तुम भी अपने बच्चों से दूर रहो, तुम भी अपने बीवियों से दूर रहो, तुम भी उन जनाजों से दूर रहो जो तुम्हारे अपनों के तुम्हारे पीछे उठ गए हैं, तुम भी उन त्योहारों से दूर रहो जो तुम्हारे पीछे घर पे मनाए गए हैं। तब एहसास होगा ना क्या खोया है, क्या किया है। माँ जिस तरह से एहसास दिलाती है ना एक बाप का कि तुम्हारी बाप की कितनी कुर्बानियां हैं, उस तरह से माँ बाप के फर्ज बनते हैं कि तुम्हारे भाई की कितनी कुर्बानियां हैं तुम्हारे लिए। वैसे तो हर एक को कुर्बानियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो अगर एहसास नहीं दिलाएंगे तो फिर उन छोटे भाई बहनों को एहसास कैसे होगा कि हमारे भाई ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे कुर्बान किया है खुद को, अरे कुर्बान कर देता है खुद को, फिर कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये बड़े भाई की जान पर तो जुल्म होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि जिसने दुनिया बना दी है उसने फरमा दिया है कि इंसान वही है जिसके सीने में रहम दिल है। अगर तुम्हारे सीने में रहम दिल है तो फिर ये जुल्म क्यों कर रहे हो? उस पर जुल्म कर रहे हो, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि इस जुल्म का बदला तो लिया जाएगा। क्योंकि जो दिखता है सिर्फ वही जुल्म नहीं होता, ये भी एक जुल्म है कि जिस भाई ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं उसकी औलाद को तुम गले तक नहीं लगा सकते, उसको बोल नहीं सकते कि तुम्हारे बाप ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। माँ बाप हैं जो इस कुर्बानी का एहसास दिला सकते हैं। मेरा यही मानना है कि एक घर में सबसे ज्यादा फिक्र और डिप्रेशन में माँ बाप नहीं होते, बड़ा बेटा होता है। काश मेरी ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए और वो अपने बेटों को गले लगाकर, अपने भाइयों को गले लगाकर कहें कि आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप हमारे अपने हो। अपने ही घर में अपनों के बीच पराया फील करना दुनिया की सबसे दर्दनाक फीलिंग है। मेरे नबी ने फरमाया कि 70,000 लोग, बहुत प्यारी हदीस है उनके लिए जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 लोग बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, और जब वो जा रहे होंगे ना तो फरिश्ते हैरान होकर पूछेंगे कि कौन लोग हो, तुमसे हिसाब नहीं लिया गया। तब वो लोग कहेंगे हम वो लोग हैं जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। परेशानियां, मुसीबतें, अच्छे बुरे दिन तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इनाम उन्हीं लोगों के लिए है जो हर हाल में शुक्र अदा करके रब से ये कहते हैं कि तू दे तो राजी, ना दे तो भी राजी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब के लिए क्या फरमाया था आप जानते हैं? शराब कितनी खतरनाक चीज होती है। आपने फरमाया कि शराब का एक कतरा अगर नदी में गिर जाए, शराब का एक कतरा नदी में गिर जाए, फिर उस नदी का पानी सूख जाए
और पानी सूखने के बाद जो उसमें घास निकल कर आए। आप हालत सुनिए, ये कितनी बड़ी बात है। एक कतरा नदी में गिरा, नदी का पानी सूख गया, फिर उसमें जो घास निकल कर आई, वो घास भी अगर कोई घोड़ा खा ले तो मैं उस घोड़े पर बैठना पसंद नहीं करूँगा। ये हज़रत अली का फरमान है। तो सोचिए ये शराब कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, जिसे पीने के बाद बंदा होश में नहीं रहता। और आजकल तो लोग होश में रह के अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो बेहोशी की हालत में क्या ही करते हैं हम सब जानते हैं। तो आज फिर से मैं और मेरा दोस्त आपको कुछ समझाने आए हैं। पहले की तरह उसको फिर से कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको समझा दिया है कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जस्ट पुट दिस वाटर इन ग्लास। ओके, ये पानी है, ये थोड़ा सा पानी है ना ग्लास में, ये पूरा जग है और हमारे पीछे समुद्र है। बहुत बड़ी बात आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए थी तो मेरी फैमिली में जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। देखिए, ये ग्लास में पानी है, थोड़ा सा है, जग में थोड़ा ज्यादा है, समुद्र में कितना पानी है। अब क्या है, ये मेरे हाथ में ना नमक है, राइट। इस नमक को जब मैं इस पानी में डालूंगा तो ये कितना कड़वा होगा, इसको पी पाऊंगा मैं? बहुत कड़वा है, नहीं पी सकता। अब इस नमक को जब इसमें डालूंगा तो इससे थोड़ी कम कड़वाहट होगी, लेकिन अगर इसी नमक को मैं लेकर समुद्र में डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये 1 चम्मच नमक हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम है, जो यकीन मानिए सबकी जिंदगी में होती है। मेरी जिंदगी में भी है, आपकी में भी है, अमीर की में भी होती है, गरीब की में भी होती है। गरीब के पास पैसा नहीं होता, अमीर के पास पैसा होता है तो कोई बीमारी होती है, औलाद अच्छी नहीं होती। सबके पास 1 चम्मच प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसकी कितनी कड़वाहट आप अपनी जिंदगी में करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतनी प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, डिसाइड आपको करना है। आप एक ग्लास हो, आप एक जग हो, या फिर समंदर।